सुबह से शाम हो गई बोली लगाते लगाते, लेकिन उन तीनों को खरीदने के लिए कोई नहीं आया। अरे सुबह से संध्या बाहें आई, सुबह से संध्या बाहें आई, नायका उन्हें बोली लगाई, नायका उन्हें बोली लगाई, नायका उन्हें बोली लगाई, नायका उन्हें बोली लगाई। अब चुप गई राती अंधिया में, अंधिया में भैया बोला है बदरिया में, भैया बोली लगे बदरिया में, भैया बोली लगे बदरिया में, राजा बोली लगे बदरिया में। अरे काशी बीच डगरिया में, डगरिया में भैया बोली लगे नगरिया में, भैया बोली लगे बदरिया में, भैया बोली लगे बदरिया में। बोली लगाते लगाते सुबह से संध्या हो गई, लेकिन उन तीनों को खरीदने के लिए कोई नहीं आया। लगे अरे राजन, तो मैं तो कोई खरीदने भी नहीं आया, क्या करूं मुनिवर, कुछ कहने में नहीं आता। राजा बोला महाराज मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मुझे कोई खरीदने नहीं आया। थोड़ी देर तक भगवान का ध्यान धरते रहे, देखा कि थोड़ी ही देर में और कुछ वेश्याएं चली आई। उन्होंने देखा रानी तारा को तो बहुत सुंदर है, सोचा कि इस लड़की को तो हम ले जाएं अपने साथ, हमारे साथ नृत्य करेगी, हम पैसा कमाएंगे। बोली है आगे बढ़कर, ए मुनिवर तो ये इस लड़की का क्या भाव है? तुम कौन हो? अरे तुम आओ कौन? कोई हो तुम्हें इससे क्या? इसका या इसका या इसका? इस लड़की का बताओ बस। इसका? हाँ, इसका तो 20 बार है वैसे। 20 बार? हाँ, तो चलो ठीक है, हम हमसे ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, हम 20 बार सोना आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है। एकदम से रानी तारा आगे बढ़ी। बातें बंदरे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा यदि ये वेश्याएं मुझे खरीद ले जाएगी तो। बरसाएं? हाँ, ये बरसाएं हैं? हाँ महाराज। मुनवर से हाथ जोड़ कर गई है मुनवर, तो मुझे इनके हाथों न बेचो। मुनिवर कहने लगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, अरे तुम्हें कोई भी ले जाए मुझे क्या, मुझे तो बस अपना सोना चाहिए। उसी समय भगवान से विनय करने लगी है, तीनों के दयाला है ऊपर वाले, कैसे भी रक्षा करना। उसी समय वैश्याएं जैसे ही 20 भार सोना लेकर आई हैं, तब तक माया की पटलियां टूट पड़ी और वैश्याओं पर जैसे ही माया की पटलियां टूटी हैं तो वो वैश्याएं वहां से भाग गई। तब तक थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण आ गए और कहा है मुनिवर तुम इन तीनों को बेचने के लिए आए हो? हाँ जी। तो एक काम करो, बोलो। इस लड़की को मुझे दे दो, मेरे यहाँ ये खाना बनाती रहेगी। अच्छा। हाँ। उसी समय उस लड़की को उन ब्राह्मण ने ले लिया, तारा रानी को ले लिया है। तारा रानी हाथ जोड़कर बोली महाराज आपने मुझे तो खरीद लिया, मेरा ये छोटा सा पुत्र है ये वाला? हाँ, इसको भी ले लो, कोई ना कोई काम करता रहे। चलो चलो इसको भी ले लेती हूँ, लेता हूँ इसको भी। सुबह से बच्चा तो घूमता है तुम्हारा। ब्राह्मण की पत्नी बोली क्या ठीक है, इसको भी ले लो, ये भी कुछ
न कुछ काम करता रहेगा, पूजा के लिए फूल ही तोड़ता रहेगा। ठीक है तुम भी चलो भाई। दोनों को ले लिया, हाथ जोड़कर कहने लगी रही पहले तो समझ लो तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। सही कहा तारा तुमने, बहुत सही कहा तारा। इसलिए अभी नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद देखा श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षण, तुम्हारे लिए समय बहुत कम है राजन, इसलिए संक्षेप में ही समझो। देखा है कि थोड़ी देर बाद एक कालू भंगी आया और उसने देखा कि यहाँ तो मनुष्यों की बिक्री हो रही है। आगे बढ़ा और कहा ए मुनवर ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो खड़ा हुआ है इसका क्या मोल है? इसका हाँ इसका 20 बार है। बस बस चलो ठीक है, कुछ न करेगा। आप है कौन? अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना? थोड़ा थोड़ा पता मिल जाता, थोड़ा अच्छा रहता, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे कोई अरे हम जात के तो वाल्मीकि आप? हाँ, अच्छा लेकिन तुम्हें क्या लेना देना? हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ काम करता रहेगा, कुछ न करेगा तो मरघटिए का काम तो करेगा। सही बात है, जो भी करा। इसमें 20 भर सोना दिया है और इधर ब्राह्मण देवता रानी तारा और रोहित को ले जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षण, तीनों इधर उधर हो गए, बिखर गए। विश्वामित्र वहां से 60 भार सोना लेकर वापस लौट आए, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। जय हो। एक दिन कालू भंगी बोला है